क्योंकि तुम मुझसे बताए बगैर शादी कर रहे हो राबिया रहमान से। यही तो परेशानी है। क्या परेशानी है? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे शदीद नफरत करती हैं और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि मेरी हैसियत आपकी नजरों में कीड़े मकोड़ों जैसी है। बार बार मुझे नौकरी पर रखने का ड्रामा करती हैं आप। रुखसार, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने थे, तुम थी नहीं और मैंने तुमसे मीटिंग के लिए भी कहा था, लेकिन तुम्हें इतना बिजी देखकर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था। बस यही वजह थी और मुझे तो लगा था कि वो ड्राइंग रूम में ही पड़ा होगा। अब मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचकर किया है, लेकिन रुखसार के कहने के मुताबिक तो ये चोरी ही है। क्यों उठाया था तुमने लैपटॉप रुखसार के कमरे से? ये तो मैं भी पूछूंगी तुमसे। अगर रुखसार ने तुम्हें बुला ही लिया था तो चले जाना। मुझे सबूत देने के लिए तुम खुद को रुखसार की नजरों में इतना मत गिराओ। तुम देख ही रहे हो कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अब मुझे जिंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। जो मैं समझ रहा हूं आप वही कहना चाह रही है ना? हेलो। हेलो फवाद। अभी आपने एक चोर उचक्के को यह बताने के लिए कॉल की होगी कि पुलिस पकड़ने आ रही है। फवाद, जो बोलना है बोल लो, मैं सुन रही हूँ। आप में सुनने की हिम्मत है तो फिर सुने आप। मिस रुखसार, आप जिस लहजे में मुझसे बात करती हैं ना, मुझे लगता है कि आप मुझसे शदीद नफरत करती हैं और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि मेरी हैसियत आपकी नजरों में कीड़े मकोड़ों जैसी है। बार बार मुझे नौकरी पर रखने का ड्रामा करती हैं आप। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर हैं और आपको इस बात का घमंड भी है, लेकिन मैं एक सादा सी जिंदगी गुजारने वाला छोटा सा आदमी। आप जो कुछ मेरे साथ करती आई हैं और जो कुछ कर रही हैं, यकीन कीजिए मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है सब कुछ। फवाद, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या कुछ तो मैं बोल दिया था मैंने। मैं गुस्से में थी और तुम मेरे सामने आ गए और मेरा लैपटॉप तुम्हारे हाथ में था। लेकिन फिर भी आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। नहीं सुनी, गलती हो गई। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? फवाद, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। क्या आप मुझसे माफी मांग रही हैं? रहने दीजिए मिस रुखसार, क्योंकि माफी मांगने के बाद आप दोबारा मुझे उस दरवाजे पर बुलाएंगे जहां आप अपनी मर्जी से मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर सकें। आपके हकारत से भरे जुमले सुनकर मेरे दिल पर जो गुजरती है, कभी आपको इस बात का एहसास हुआ है? एहसास हो गया है मुझे, बिल्कुल हो चुका है। फवाद, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। फवाद, तुम ही वो शख्स हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं बार बार तुम्हें क्यों दूर भेज देती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। तुम यही सुनना चाहते थे ना? एक और बात, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ फवाद। अब तो इकरार भी हमारी जिंदगी में नहीं है। मिस रुखसार, प्लीज खामोश आ जाए आप। बस कर दे आप, बहुत हो गया। आप मेरे साथ ये सब बातें नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में जो खुशियां आ रही हैं ना, उनको तबाह करने का हक मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। आपके लिए एक
खेल होगा, लेकिन मेरे लिए ये दिल का मामला है। मैं राबिया को पसंद करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करने जा रहा हूँ मैं। आप अपनी झूठी मोहब्बत का ड्रामा करके मेरे जज्बात का तमाशा बनाना चाहती हैं? तुम राबिया से शादी कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। फवाद, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या हुआ रुखसार, खैरियत तो है? मुनाहिल वो शादी कर रहा है। कौन शादी कर रहा है? फवाद, हाँ, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उसे कॉल की थी वापस बुलाने के लिए। न जाने क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि राबिया रहमान से शादी कर रहा है। हाँ, तुमने बताया था कि वो राबिया रहमान से शादी करना चाह रहा है और तुम तो उसका साथ देना चाह रही थी ना। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन अचानक कैसे? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी में खुश रहे, लेकिन ऐसे मुझसे नाराज होकर तो शादी ना करे। रुखसार, उससे नाराज तुमने खुद किया है। फोन करके माफी तो मांगिए मुनाहिल। तो गलत किया ना रुखसार, तुम उसकी बॉस हो, तुम्हें उसे यहाँ बुलाकर बात करनी चाहिए। यहाँ बुलाकर भी माफी मांगनी थी मुझे। रुखसार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे ये सब बुरा लग रहा है कि तुम उससे माफी मांगो। मुनाहिल अब तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो कोई बात नहीं ना, हम कोई वे आउट ढूंढ लेते हैं। मैं उससे बात करती हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अगर उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उसकी फिक्र नहीं है। ये मामला क्या है? सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा। फवाद, मुझे लग रहा है कि रुखसार की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया तुमने, कि तुम्हारा चेहरा उसकी गवाही दे रहा है। फवाद, अब नाराजगी खत्म करो और अंदर चलो। वो भी इतनी परेशान है। तुमने जो किया और अब जो रुखसार कर रही है, मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा। फवाद, सच बताओ मुझे, तुम्हारा रुखसार के साथ क्या रिश्ता है? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी बॉस है और मैं उसका नौकर। नहीं फवाद, मैंने उसे रोते हुए देखा है तुम्हारे लिए। वो मेरे लिए क्यों रोएगी? क्या मसला है, मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। जल्दी से मुझे पूरी की पूरी स्टोरी सुनाओ, क्योंकि तुम मुझसे बताए बगैर शादी कर रहे हो राबिया रहमान से। यही तो परेशानी है। क्या परेशानी है, मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। जल्दी से मुझे पूरी की पूरी कहानी सुनाओ, मुझे डैडी लेने आते होंगे जल्दी। अब मैं तुम्हें सारी स्टोरी यहाँ गाड़ी में बैठ के बता दूँ? और कैसे सुनाओगे फिर? यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी जान पर बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है, मैं भी तो यही जानना चाह रही हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुखसार इतनी जज्बाती क्यों हो रही है तुम्हें लेके। यही तो वजह है। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि उसको मेरी शादी का पता चले। तो उसे किसने बताया? ये जो तुम्हारे सामने बेवकूफ बैठा है ना, इसी ने बताया है। तो फिर मसला क्या है? डैडी। राबिया के कोई डैडी भी हैं क्या? अरे राबिया के नहीं, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। क्या? अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करना है। तुम खुद ही फोन करके आकर बैठी थी यहाँ पे। ओह, बस दुआ करो उनकी नजर ना पड़ी हो मुझ पे। नजर तो पड़ गई। वो बस
आ ही गए। ओ क्या करूं क्या करूं? ये ले 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 पकड़ पकड़। काम काम काम, हाँ काम। हाँ तो ये मुनाहिल, डैड आप कैसे? क्या हो रही है? काम कर रहे हैं सर। काम तो दफ्तर में होता है और मैंने ऑफिस की रेनोवेशन शुरू करवा दी है। अब काम करना है तो वहीं तुमने आना है। मुनाहिल, गाड़ी से बाहर आओ। जी। दूसरे फवाद, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और सीधे निकल जाओ। भला आधी रात को भी कोई गाड़ी में काम करता है? सर हम कर रहे थे ना। फवाद, हम बाद में काम की बात करेंगे, ठीक है? मुनाहिल चलो। ये किसका फोन है? रुखसार। हेलो। राबिया जी, मुझे रूबी की बहुत याद आती है। मुझे तो नींद भी नहीं आती अब। हाँ रुखसार, रूबी तो मुझे भी बहुत याद आती है। पता नहीं उसका गम कब खत्म होगा। और फिर जब आपको परेशान देखती हूँ तो मेरे गम में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तुम परेशान मत हुआ करो। राबिया जी, परेशान ना हो तो क्या करूं? अब देखे ना फवाद मेरे सामने क्या कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहा है वो? आप खुद आए किसी दिन और देख लें। रुखसार, तुमने जो शक का इजहार किया था मैंने उसे बुलवा के पूछा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। राबिया जी, वो तो मेरी गलती थी और उस पर मैंने उससे माफी मांगी थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उसे समझाया था, वो दोबारा आ जाए तो मैं फिर बोल देती हूँ। राबिया जी, आप प्लीज़ ज़रूर चक्कर लगा लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो मिस्टर सलार, तुम में इतनी हिम्मत कि तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करो। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अब मैं वो पहले वाली रुखसार नहीं रही। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम पछताओगे। तुमने दोबारा मेरी जिंदगी में दखलंदाजी क्यों की? मुझे फोन करना बंद करो, वरना तुम्हें जेल में बंद करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। रखो फोन। कैसी हो? ठीक। ये बताओ, तुम्हारी फवाद से बात हुई? हाँ, मेरी कल हुई थी उससे बात, लेकिन डैड आ गए थे मुझे लेने के लिए तो ज़्यादा बात हो नहीं पाई।
लेकिन रुखसार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। जो जो तुम चाहते थे वही तो हो रहा है। मनाहिल, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे जबी बनकर बात करो, इसके बारे में पता लगाओ। रुखसार, मुझे लग रहा है कि तुम ज़हनी तौर पर अपसेट हो रही हो। तुम थोड़ा आराम कर लो, फवाद आ जाए। तुम सच कह रही हो ना? लग तो नहीं रहा था कि वो आएगा, लेकिन जो तुम दोनों के दरमियान है उसे क्लियर करने ज़रूर आएगा। अब तक आया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है। तुम आराम करो जाके, जैसे ही आता है ना तो मैं बता गई, ठीक है? अच्छा, जब वो आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक? याद से। नाहिल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं दोबारा किस तरह वापस आया इस जगह। है, यही तो वो जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। इसी बात का तो दुख है कि मैं यहाँ से गुजरा ही क्यों था। फवाद, तुम रुखसार को इतना टीस क्यों कर रहे हो? नाहिल, तुम्हें सूरत हाल की संगीनी का नहीं पता। कल रात मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ कि उसके पछतावे की वजह से सारी रात मुझे नींद नहीं है। फवाद, तुम इतने छोटे स्केल पर क्यों सोचते हो? अगर तुम्हें डर है इस बात का कि रुखसार को बुरा लगेगा, तो फिर तुम उसको बता दो और खुश कर दो उसे कि तुम राबिया से शादी नहीं कर रहे। ये नहीं हो सकता। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि रुखसार भी तुमसे मोहब्बत करती है। इंतहाई फजूल बात है ये। भला रुखसार मुझसे मोहब्बत क्यों करेगी? एक अमीर औरत मुझसे मोहब्बत क्यों ही करेगी? मैं तो उसकी हालत देखकर बता रही हूँ। अच्छा, तो कल तो तुम बोलोगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो मैं मान लूंगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँगी ना तो वो बाकी मोहब्बत होगी। एक लड़की की ऐसे लड़के से मोहब्बत जिससे उसे पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। मोहब्बत और तुमसे? आओ अंदर चलो और ज़रा तरीके से बात करें। ओके मैडम, चलिए कर लेंगे तरीके से बात। मेरी जिंदगी में जो खुशियां आ रही हैं ना, उनको तबाह करने का हक मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं राबिया को पसंद करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करने जा रहा हूँ मैं। राबिया, ये शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी, फिर चाहे किसी को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। फवाद, रुखसार ऊपर कमरे में है। जब वो तुम्हारे सामने आए तो प्लीज अपने जज्बातों को काबू में रखना। ठीक है, लेकिन मुझे रुखसार से बात करने के लिए कुछ तन्हाई चाहिए मैगी। फवाद, अब आ गए हो तो मुझे माफ कर दो। आदि मुजरिमों को माफी नहीं मिलती। फवाद, तौबा करने से तो खुदा भी राजी हो जाए। मेरी क्या हैसियत है जो आप मुझे फोन करके मुझसे माफी मांग रही थी, घर बुलाकर मुझसे माफी मांग रही हैं? मिस्टर रुखसार, आप अपने रवैये पर गौर क्यों नहीं करती? आपकी बातों से, आपके बर्ताव से बहुत से लोगों के दिल आप
कितनी आसानी से तोड़ देती हैं। फवाद प्लीज, आइंदा ऐसे नहीं होगा। गुस्सा था वक्ती, और तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि मनाहिल ने तुम्हें भेजा था। बात करने का मौका ही कब दिया आपने? आपको तो सीधा इल्जाम लगाकर सजा सुनाने का शौक है। फवाद प्लीज मान जाओ ना, और ये बताओ कि जुर्माना क्या होगा। अगर आप वाकई जुर्माना देने पर यकीन रखती हैं तो फिर सुने, आपको अपनी उसी मोहब्बत का वास्ता है जिसका दावा आपने मुझसे फोन पर किया था। आप प्लीज मेरी और राबिया जी की जिंदगी से दूर रहें। इसी में मेरी और राबिया जी की खुशी है।